हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूईटी वाला। हम लोग सीयूईटी 2023 के लिए मैथ्स के लेक्चर्स में इस वक्त जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक्स कायदे से आपके चैप्टर का ऑफिशियल पार्ट तो नहीं है, आपके चैप्टर की हेडिंग में तो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। और साथ ही साथ जो दूसरे टॉपिक्स है, दूसरे क्वेश्चन है, उनमें इनकी हेल्प की नीड रहेगी, है ना, इनकी हेल्प रहेगी। अब हम लोगों ने अब तक टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में देखा था, मैंने आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी सिखाया था, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किया था। तो मेरे ख्याल से जो आज का टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शन, उसके लिए बेसिक हमने कवर कर लिया है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक हम लोगों ने वो वाले कंसेप्ट पूरे नहीं पढ़ लिए हो। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जाएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इन जनरल आप डोमेन कैसे निकालते हो, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन कैसे निकाली जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन कैसे निकाली जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, डोमेन के रूल मैंने आपको लाइन से यहां पे लिख के दे दिए हैं। डोमेन जो है वो निकालने के लिए आपको मैथ्स के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक रूल है कि आपका 12th तक का मैथ्स जो है वो पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन में डील करता है। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि आपके जो वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो हमेशा रियल आनी चाहिए। अब रियल वैल्यू आने के लिए आपको रूट में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं मिलना चाहिए। कौन से रूट में? इवन रूट में। इवन रूट में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए बेटा, ऑड रूट में चल जाता है। आपको पता है कि -8 का क्यूब रूट -2 होता है, विच इज अ रियल वैल्यू, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट जो है वो -2 नहीं होता है, वो 2 इंटू आयोटा होता है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ इवन रूट दिक्कत करते, ऑड रूट कभी भी दिक्कत नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास इवन रूट है तो उसके अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 12th के मैथ्स की डोमेन समझ, बार बार 12th को इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स में डील नहीं कर सकते हो, है ना। 2i इज ऑल्सो अ नंबर, लेकिन हम लोग अभी रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। पूरा 12th रियल वैल्यूड में चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्टीमेट रूल, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर में जो चीज है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस दिए हैं, है ना, मल्टीपल फंक्शंस दिए हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दो फंक्शंस का अगर डोमेन है d1 d2 तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की डोमेन हो जाती है d1 इंटरसेक्शन d2। क्या हो जाती है? d1 इंटरसेक्शन d2। यानी दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, ये आपके मल्टीपल फंक्शंस की डोमेन हो जाती है। इनफैक्ट दोनों ही नहीं, जितने फंक्शन आ रहे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, सबकी डोमेन निकालो, लेकिन उनका सिर्फ इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। और ये सोचने वाली बात भी है, ध्यान से देखो। एक फंक्शन आपके सामने लिखती हूँ, रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, दोनों फंक्शन जुड़ रहे हैं। इसकी एक डोमेन है क्या डोमेन है? मैं अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसकी भी एक डोमेन है, क्या डोमेन है? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसकी डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। एक बोल रहा है x 0 या 0 से बड़ा, एक बोल रहा है x 1 या 1 से बड़ा। अब कॉमन पार्ट लेना क्यों जरूरी है बताऊं? मान लो आपने 0 या 0 से बड़ा को फाइनल आंसर बोल दिया, तो x 1/2 आपके हिसाब से वैलिड है क्योंकि x 1/2 तो 0 से बड़ा है, वो इस फंक्शन में तो दिक्कत नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहां पे x को 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 तो -1/2 हो जाता है, विच इज नेगेटिव इनसाइड इवन रूट। नेगेटिव इनसाइड इवन रूट हम अभी नहीं मानेंगे, है ना, गेम कैंसिल हो जाएगा, है ना, चीटिंग हो जाएगी ये तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसी x की वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कि हाँ, ये वाली डोमेन भी उसमें खुश है, दूसरी वाली डोमेन भी उसमें खुश है। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो आप बोलोगे कि अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये आपकी फाइनल डोमेन।
आई बात समझ में? तो जब भी एक या एक, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डोमेन निकालो। कोई जरूरत नहीं है साथ में डोमेन निकालने की, इंडिविजुअल डोमेन निकालो, लेकिन इंटरसेक्शन लो। फाइनली क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो लास्ट, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने बोला ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड, लेकिन अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने में क्या होता है ना कि एक डिनोमिनेटर जैसी चीज आ जाती है। और मैथ्स में है ना, हम लोगों को दिल से एकदम एक नियम मान लेना है कि जैसे ही कोई चीज डिनोमिनेटर में दिखे साइड में लिख दो, यार भाई ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, वरना ये चिंता क्रिएट कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि अभी भी अगर एफ एक्स की डोमेन है D1 और जी एक्स की डोमेन है D2, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 तो रहेगी ही। D1 इंटर यानी अभी भी इंटरसेक्शन वाला रूल तो वैलिड है, लेकिन आपको वो x भी हटाने पड़ेंगे जहां पर gx जीरो हो रहा हो। उन x को भी आपको गेम से हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर आप जनरल कुछ क्वेश्चंस देखते हो, है ना, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जनरल का मतलब मेरा हमेशा से रहता है पॉलिनोमियल से, क्योंकि पॉलिनोमियल हमने बहुत डील किए हुए हैं तो इनसे समझ में आती है चीजें। चलो, अगर आपके सामने एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नहीं और आसान दूंगी, मुझे पता है तुम लोगों को आते हैं, लेकिन एकदम बेसिक से करो, x प्लस 5। ठीक है, अब आपको बताना है इसकी डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे मैम रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखो, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। चलो यार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले की डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बेटा ये लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, इनइक्वलिटी इतनी तो समझ में आती है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी x लेस देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू 2। चलो यार इंटरसेक्शन, एक बोल रहा है कि x जो है वो 1 या 1 से बड़ा है ना, जो नंबर इंक्लूडेड होता है उस पर ऐसा क्लोज्ड सर्कल लगाया जाता है, तो 1 या 1 से बड़ा। एक नंबर बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन जो डोमेन है वो x 2 या 2 से छोटा है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों खुश हो, यानी जिस रीजन में दोनों लाइन दिख रही है, दोनों लाइन कौन से रीजन में दिख रही है, x फ्रॉम 1 to 2, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो shall we move forward to our next question। एफ एक्स है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। जरा ये क्वेश्चन करके देखो, जरा ये क्वेश्चन करके देखो, ये बोल रहा है x 3 या 3 से बड़ा, ये बोल रहा है x 1 या 1 से छोटा। x 3 या 3 से बड़ा, x 1 या 1 से छोटा, क्या कोई ऐसा x है जो दोनों ही रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है? कोई भी ऐसी वैल्यू है पूरे नंबर लाइन पे? नहीं है। तो आप बोल दोगे इसकी डोमेन है फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो खाली सेट लिखा हुआ है, ये तो खाली सेट लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। क्या कोई मुझे इसकी डोमेन बताएगा? एनीवन, क्या कोई मुझे इसकी डोमेन बता सकता है? देखो रूट एक्स बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना, और माइनस रूट एक्स बोल रहा है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x, एक बोल रहा है x 0 से बड़ा, एक बोल रहा है x 0 से छोटा, दोनों किस बात पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ चलो 0 तो होना चाहिए, 0 तो होना चाहिए, यानी डोमेन में केवल और केवल सिंगल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 0। सिंगल एलिमेंट कौन सा है? 0। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1
-3x + 2, क्वाड्रेटिक ले लिया, क्वाड्रेटिक ले लिया। तो आप बोलोगे कुछ नहीं मैम, हमको वेवी कर्व मेथड आती है या नहीं आती है? वेवी कर्व मेथड लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका है। लीनियर इनइक्वालिटीज, मैम बोलोगे मैम ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, लेकिन बेटा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना आता है या नहीं आता है? आता है। तो तुम बोल दोगे कि इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। ये हो जाएगा x-2 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जिसको नहीं याद है क्रिटिकल पॉइंट्स लो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं मैम? जिन पॉइंट्स पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे हो, जिन पॉइंट्स पर ये फैक्टर 0 हो रहे हो, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हो गए 2, 1। उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे मैम? छोटा वाला नंबर लेफ्ट में, बड़ा वाला नंबर राइट में। ये तो 6th क्लास में ही सीख लिया था, है ना। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। पहले लो प्लस साइन, फिर लो माइनस साइन, फिर लो प्लस साइन। माइनस साइन कब लेना है? जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आ जाए साइन चेंज हो गया, फिर क्रिटिकल पॉइंट आया साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम यहां पे ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला आंसर रीजन आंसर है, अगर लेस देन का साइन होता तो माइनस वाला रीजन आंसर होता। चलो प्लस वाला रीजन यहां पीछे अनंत तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, पीछे इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। तो -∞ से 1, साथ ही साथ 2 से इंफिनिटी। जब हमको अलग अलग दो सेट को साथ में लिखना है तो बीच में यूनियन लगाते हैं कि हाँ भाई तू भी आ जा और तू भी आ जा, है ना। तो अब इंफिनिटी और -∞ पे तो हमेशा क्लोज ओपन ब्रैकेट लगता है। बात है 1 और 2, 1 और 2 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? तो आप बोलोगे मैम यहाँ = का साइन है, यहाँ = का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अगर = का साइन नहीं रहता तो ओपन ब्रैकेट लग जाता, अगर = का साइन नहीं रहता तो ओपन ब्रैकेट लग जाता। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में f(x) है x-1/x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको भी आप लीनियर इनइक्वालिटी से कर सकते हो। भाई लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है ना, खुश हो जाओ कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी चलेगी, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स 1, 2 प्लॉट किया, 1, 2 प्लस माइनस प्लस। मैम ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव रीजन आंसर है, पॉजिटिव रीजन आंसर है तो -∞ से 1 आ जाते हैं, यूनियन 2 से इंफिनिटी चला जाते हैं। इंफिनिटी से और -∞ के ब्रैकेट से तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है 1 और 2 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा? मैम क्योंकि = का साइन है ना, ग्रेटर देन के साथ = का भी साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। यहां पे भी क्लोज लगा दूं? नहीं मैम, हम इतने पागल नहीं हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। जब तक वो न्यूमरेटर में था न्यूमरेटर 0 हो सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो मैम यहां पर तो ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। प्योर लॉजिक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुमसे ये चीज बनी जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो चलो यार एक और क्वेश्चन करो। x+1 का होल स्क्वायर 2x - 3 अपॉन x-1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 भी कर दो, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास -1, 3/2 और +1। जिसको क्रिटिकल पॉइंट देखने में दिक्कत है बेटा, हर फैक्टर को इंडिविजुअली 0 करके x का वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। हर फैक्टर को इंडिविजुअली 0 करना है ना। अब एक काम करते हैं, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आएगा -1, 1, 3/2। 3/2 कोई 1 से छोटा तो नहीं लिख दे रहा है, 3/2 1.5 होता है ना। साइन लगा ले रहे हैं, वह प्लस माइनस प्लस माइनस, और लेस देन वाला रीजन है, यानी आपका साइन आंसर आ गया -∞ से -1 यूनियन 1 से 3/2, 1 पे ओपन ब्रैकेट से 3/2 क्लोज ब्रैकेट, है ना। खुशी खुशी कर दिया ये क्वेश्चन। आए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके टेस्ट में, मान लो क्वेश्चन आया, खुशी खुशी बाहर आए, गलत हो गया। ऐसे कैसे गलत हो गया? ऐसे कैसे गलत हो गया? जल्दी से एक बात बताओ। ऐसे इसलिए गलत हुआ है क्योंकि आपने पावर नहीं नोट की।
आपने इस पावर को इग्नोर करने की हिम्मत कर दी। और मैथ्स इतना इतना खूंखार सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे बहुत प्यारा है ना, प्यार से ट्रीट करोगे तो मैथ्स से प्यारा सब्जेक्ट कोई सा नहीं है। थ्योरी पेपर में कुछ भी सही सही लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी लिखे जा रहे हो लेकिन टीचर की मर्जी है। लेकिन मैथ्स में एक नंबर भी इग्नोर किया, वो ऐसे लोग होते हैं ना जिन जो एक भी गलती माफ नहीं करते हैं, है ना, एक नंबर भी इग्नोर किया तो आप तो गए काम से। क्यों गए काम से? क्योंकि पावर 2 पावर 1 में बहुत डिफरेंस होता है। चलो आओ डिफरेंस देखते हैं। लीनियर फैक्टर की बात हो रही थी ना, लीनियर फैक्टर यानी कि x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होनी चाहिए। x+1 का होल स्क्वायर तो डबल डबल डिग्री टर्म है ना, डबल डिग्री टर्म है, तो फिर लीनियर फैक्टर में कैसे काउंट कर लिया आपने? यानी कि ये रूल यहां नहीं चलेगा। मैम ये रूल यहां नहीं चलेगा तो कौन सा रूल चलेगा? इसको तो पहले बोल दो कि नहीं चलेगा, ये तो किसी भी तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है मैम, ये रूल नहीं चलेगा तो कौन सा रूल चलेगा? तो बेटा जिस जिस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर की पावर इवन है, इवन इसलिए बोला कि पावर 4 6 सब में यही काम होने वाला है, ऑड में आपको लीनियर फैक्टर्स अलग अलग मिल जाते हैं। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर की पावर इवन है, उस क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे साइन चेंज नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, -1 1 3/2, तो आप बोलोगे ये है प्लस माइनस प्लस प्लस। उस क्रिटिकल पॉइंट के आगे पीछे साइन चेंज नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम, लेस देन 0 का साइन है, माइनस वाला है, लेस देन है तो माइनस का साइन ले लो। 1 पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। मैम अब तो सही आंसर है? नहीं, अभी भी सही आंसर नहीं है। अभी भी सही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो रहा है। बेसिकली हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 यानी प्लस साइन, और लेस देन 0 यानी माइनस साइन, है ना। तो जब x की वैल्यू बदलती है तो साइन बदलता है। कैसे बदलता है? मान लो x -1 लिखा हुआ है तो x 2 है तो 2 - 1 1 है, लेकिन x -1 है तो -1 -2 है। यानी x का साइन बदल रहा है तो तुम्हारे फैक्टर का साइन भी बदल रहा है ना। तो अब ये बोल रहा है मैं यहाँ साइन बदल रहा हूँ, ये बोल रहा है ये मैं यहाँ साइन बदल रहा हूँ। लेकिन बेटा x+1 का होल स्क्वायर, हमको होल स्क्वायर के बारे में एक बहुत सिंपल सी चीज पता है कि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है? क्योंकि हम लोग रियल एक्स रख रहे हैं, कोई इमेजिनरी पार्ट तो रख नहीं रहे। इमेजिनरी नंबर्स की पावर नेगेटिव हो सकती है, इवन पावर, लेकिन रियल नंबर की सेकेंड पावर, फोर्थ पावर यानी इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस आंसर आता है। यानी ये हमेशा पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो। यहां पे एक्स बदल रहा है तो साइन बदल रहा है, यहां पे एक्स बदल रहा है तो साइन बदल रहा है, पर यहां पे नहीं बदल रहा, इसीलिए हम इस फैक्टर के अबाउट साइन चेंज नहीं करते। लेकिन साइन चेंज नहीं होने का ये मतलब थोड़ी है कि वो 0 नहीं हो सकता, वो 0 तो हो सकता है। यानी x को देखो तुम -1 रखोगे तो तुम्हारा इनइक्वलिटी ये वैल्यू 0 आ रही है, 0 इंटू एनीथिंग 0, और तुमसे बोला है तुमको वो सारे x बताने हैं जिसके लिए ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी वो x भी बताने हैं जिसके लिए इनइक्वलिटी लेस देन 0 हो, और वो x भी बताने हैं जिसके लिए इनइक्वलिटी इक्वल्स टू 0 हो। इसका मतलब तुमको -1 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस पर इनइक्वलिटी 0 हो रही है। अब जाके हमने सही आंसर किया है, अब जाके सही आंसर आया है। आई बात समझ में? ठीक है, वो वाले नंबर्स भी रखने हैं जहां पे 0 आ रहा है और इनइक्वलिटी वाले भी रखने हैं। ओके चलो यार बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। 1/x² - x - 2, इसकी डोमेन बतानी है। तो आप बोलोगे कुछ नहीं मैम, ये लिखा हुआ है x - 2 इंटू x+1, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो x2 होगा या फिर x - 1 होगा। तो x2 या -1 दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता।
बाकी आप कोई भी एक्स रख लो, कोई चिंता की बात नहीं है, एक्स कुछ भी रखो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1/√(x² - 6x +5)। मैम डिनोमिनेटर भी है और रूट भी है, तो आप बोलोगे रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं अलाउड होगी, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैम आप बोल सकते हो कि ये लिखा हुआ है x-2 x-3 ग्रेटर देन, ओहो हो, x-5 x-1, x-5 x-1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 5, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन आंसर, और ब्रैकेट्स ओपन, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो ही नहीं रही है कहीं पे, है ना, इनइक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। क्या ये कंसेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगला। अगला क्वेश्चन करते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू (√(mod(x-x), है ना, mod x माइनस x, x माइनस mod x लिखो, x माइनस mod x। ठीक है, जब देखो, जब x पॉजिटिव है, mod x क्या बोलता है, mod x बोलता है कि भाई मेरी वैल्यू है x जब x पॉजिटिव हो, और मेरी वैल्यू है -x जब x नेगेटिव हो। तो जब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव x के लिए, तो (√(x-x) ये हो जा रहा है 0, 0 अलाउड है रूट के अंदर, तो कोई भी x चलेगा, यानी पॉजिटिव x में तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है, पॉजिटिव x में तो कोई दिक्कत नहीं जा रही है। बात है अगर x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो ये हो जाएगा x माइनस x। भाई मॉड क्या होता है, मॉड x माइनस x होता है अगर x नेगेटिव हो तो, यानी कि ये हो जाएगा (√2x). अच्छा एक बात बताओ, x नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नेगेटिव था, रूट में इसका मतलब नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं है, यानी कि नेगेटिव x कभी हो ही नहीं सकता। नेगेटिव x हुआ तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसका मतलब डोमेन हो गई 0 to ∞, डोमेन हो गई 0 to ∞। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूं, सेम क्वेश्चन है, आप बताओ क्या होगा, आप बताओ। अब जिसने आंसर दिया मतलब उसको कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो, जब x नेगेटिव है तब तो अभी भी रूट के अंदर नेगेटिव है, उसकी तो बात ही नहीं करते। जब x पॉजिटिव है तो mod x हो जाएगा x के बराबर, है ना, यानी कि f(x) हो जाएगा 1/√(x-x), यानी कि 1/0। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो अलाउड ही नहीं है ना, यानी कि तुम दुनिया में x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हो जो इस क्वेश्चन को खुश कर दे, जो इस फंक्शन को खुश कर दे। तो हमने x की फिर कौन सी वैल्यू डिसाइड की, 5। 5 मतलब कि एम्प्टी सेट, कोई वैल्यू नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, ऑल राइट। लॉगरिथम पे आते हैं। लॉगरिथम बहुत सिंपल सी चीज करता है, लॉग बोलता है कि मेरे आगे कोई भी क्वांटिटी लिखी हो या मेरे बेस में कोई भी क्वांटिटी लिखी हो, मेरे आगे लिखी हुई क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस में लिखी हुई क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। इतना सिंपल सा रूल है लॉग का, इतना सिंपल सा रूल है। तो अगर अब आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन आया है, log of (x² - 1) अपॉन x + 1, ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो (x² - 1) पॉजिटिव होना चाहिए, (x² - 1) पॉजिटिव होना चाहिए, और x + 1 पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन x + 1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x कभी भी 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन -1 होगा लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू बेस। अकॉर्डिंग टू बेस नंबर के हिसाब से चले हम, लॉग के आगे जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम चले तो x² -1 यानी x+1 इंटू x -1 पॉजिटिव होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे -1 +1 प्लस माइनस प्लस, यानी x या तो -∞ से -1 हो या फिर 1 से ∞ हो। चलो यार इंटरसेक्शन ले ले, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। 0 1 -1, ठीक है। x 0 नहीं हो सकता लेकिन -1 से बड़ा हर नंबर हो सकता है, ये बेस बोल रहा है ना। नंबर बोल रहा है x को -1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। एक बात बताओ, दो लाइंस कहां मिलती हुई दिख रही है? 1 से बड़े पे, और 1 पे भी यहां पे ओपन सर्कल है। अगर दोनों यहां क्लोज सर्कल होता और यहां लाइन होती तो आप 1 को इंक्लूड कर लेते, लेकिन एक जगह भी ओपन सर्कल है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो सकता। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, ये x का डोमेन, ये आपके फंक्शन का डोमेन। डोमेन मतलब x की कौन सी वैल्यू रख सकते हो जिससे कुछ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आए, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आए। आई बात समझ में? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन तो पता है, अब हम और बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वलिटी समझाना चाह रही हूं। ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वलिटी का मतलब है, अगर तुमसे कोई बोले कि साइन x पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? साइन x पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? तो देखो, साइन x का ग्राफ क्या सारे बच्चों को बनाना आता है? नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। जब कोई आपसे बोलेगा ना कि साइन x पॉजिटिव है तो आपको ये पता है कि 0 से पाई में तो साइन x पॉजिटिव रहता है, लेकिन केवल 0 से पाई ही वो रीजन नहीं है जहां पे साइन x पॉजिटिव होता है। साइन x फिर 2 पाई से 3 पाई में भी पॉजिटिव होता है, फिर 4 पाई से 5 पाई में भी पॉजिटिव होता है, या फिर उसके पहले -2 पाई से पाई में भी पॉजिटिव होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन लेना है, कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन लेना है? तो हमेशा बेसिक आंसर लिखो 0 से पाई, है ना, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना। तो आपने बेसिक आंसर लिख लिया 0 से पाई, लेकिन इसमें ऐड कर दिया 2m पाई, 2m पाई, है ना। m की वैल्यू 1 रखोगे तो अगला इंटरवल आ जाएगा, -1 रखोगे तो पिछला इंटरवल आ जाएगा, है ना। क्योंकि साइन x हर 2 पाई में अपनी वैल्यूज रिपीट करता रहता है। सेम फॉर कॉस x, हर 2 पाई में अपनी वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, हर इंटरवल में वैल्यू वैसी की वैसी रिपीट 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 होती जाती है। तो आपको जब भी बोला जाए साइन x इज पॉजिटिव, इसका सिंपल सा मतलब है x जो है वो 2m पाई से पाई प्लस 2m पाई रीजन में लाई कर रहा होगा, पाई प्लस 2m पाई रीजन में लाई कर रहा होगा, है ना। इसका मतलब लॉग के आगे, अब देखो क्वेश्चन कैसे कंबाइन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे कंबाइन होते हैं, आपसे साइन x थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लॉग ऑफ साइन x बेस 10, बताओ डोमेन। तो आप बोलोगे कि लॉग के आगे जो भी चीज है, लॉग के आगे जो भी चीज है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और साइन x पॉजिटिव यानी x हो जाएगा 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई तक। अब आ गई बात समझ में? अब आया इनइक्वलिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किस तरीके से काम करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनइक्वलिटी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम चीज, डोमेन की जब बात हो रही होती है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया, कैसा क्वेश्चन दे दिया, साइन इनवर्स 2x - 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के आगे जो भी चीज आए वो केवल -1 से 1 के बीच में रह सकती है। इसका मतलब 2x - 3 1 से छोटा होना चाहिए या फिर -1 से बड़ा होना चाहिए।
चलो पूरी इनइक्वलिटी में 3 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, और पूरी इनइक्वलिटी में 2 का डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। यानी x केवल 1 से 2 तक ही जा सकता है जब आपके पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 लिखा हो। ये है डोमेन का मतलब। जब साइन इनवर्स 2x माइनस 3 लिखा हुआ है तो x केवल 1 से लेके 2 तक ही मूव कर सकता है। ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला कॉज, देखो कॉज इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर रहने दो, कॉज इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इंटरेस्टिंग है, कॉज इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ा है उसको ये पता है कि यार ये चीज तुम एक्स की दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो, चलो एक्स को रखा मैंने 1,00,000.1, ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू मैंने बोली है 1,00,000.1। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? अगर एक्स है 1,00,000.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1। यानी हम एक्स दुनिया में कुछ भी रखे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो 0 से 1 के बीच में ही जाता है, यानी कि इसकी डोमेन हो गई एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई मैं तो 0 से 1 के बीच में ही हूं, मैं तो 0 से 1 के बीच में ही हूं। आई बात समझ में? यहां पे क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि x तुम चाहे कुछ भी रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और कॉज इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है अगर उसके सामने 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लिखा हुआ है तो x फिर रख लो, कुछ भी रख लो, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। यस, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर एक क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट लॉग कॉस एक्स बेस 3। आपको बोला है एक्स की कौन सी वैल्यू रख सकते हो, पॉसिबल कौन सी है? देखो बाहर से स्टार्ट किया करो, बाहर से स्टार्ट करो, यानी सबसे बाहर कौन सा फंक्शन लगा है? रूट। रूट बोलता है मेरे अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं, ठीक है, रूट बोल रहा है मेरे अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। और लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग नेगेटिव कब होता है? अगर बेस का नंबर और लॉग का नंबर है ना, यानी बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर एक 1 से बड़ा हो गया और एक 1 से छोटा हो गया, इररिस्पेक्टिव कि कौन बड़ा कौन छोटा, एक 1 से बड़ा हुआ और एक 1 से छोटा हुआ तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। अब देखो ये दुविधा क्या है, बेस तो 1 से बड़ा है, बेस तो 1 से बड़ा है, लेकिन cos x हमेशा 1 या 1 से छोटा ही हो सकता है। cos x जो है वो तो x तुम कुछ भी रखोगे 1 या 1 से छोटा ही होगा। इसको बोलते हैं डोमेन दैट आर डिपेंडेंट ऑन रेंज, रेंज पर डिपेंड कर रहे हैं। cos x की रेंज है -1 से 1, यानी तुम x कुछ भी रखो cos x 1 से छोटा ही होगा या 1 होगा। 1 से छोटा तो अलाउड ही नहीं, क्योंकि रूट बोल देगा ना मेरे अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं। लेकिन cos x जब 1 हुआ तो log 1 होता है 0, रूट के अंदर नेगेटिव तो 0 तो अलाउड है। इसका मतलब कि केवल वही x अलाउड है जहां पे cos x है 1। cos x 1 होता है x बराबर 2m पाई पर, यानी आपका आंसर है 2m पाई। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना? तो देखो आपके पास फंक्शंस क्लियर है अगर, और आपको हर फंक्शन के रूल्स पता है,
तो आप फिर डोमेन किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में रूल्स क्लियर है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, और फिर कॉस, कॉस इनवर्स और लॉग के अपने अपने जो नखरे होते हैं वो नखरे उठाने हैं, है ना। अगर वो नखरे आपने सही सही उठा लिए तो आप डोमेन किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हो। ऑल राइट, तो आज की क्लास में हम लोग ने डोमेन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेंज के बारे में पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में, रेंज निकालना सीखेंगे, हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। बट बिफोर दैट मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि मैम कैसे होगा, कुछ हो, कैसे क्या होगा। देखो बेटा, सीयूईटी का सिलेबस फार लेस देन जेई है, क्योंकि आपको 11th के टॉपिक्स नहीं आ रहे, आपको सिर्फ 12th के टॉपिक्स आ रहे। मैं मानती हूँ कि मैथ्स इस मामले में चीटिंग करता है, मैथ्स में 11th के टॉपिक्स नहीं आते हुए भी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली मतलब एटलीस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको कोई उल्टा सीधा हाइपरबोला या इलिप्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपके पास केवल 13 चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, है ना, 13 चैप्टर्स होते हैं टोटल। इन 13 चैप्टर्स को हम वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे, इनके कंसेप्ट्स, है ना। और फिर हम लोग आपके एग्जाम के एक मंथ पहले से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चैप्टर के एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं कुछ तो 40-40 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको केवल 26 लेक्चर्स की नीड है, 26 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गिवन कंडीशंस अप्लाई है, ऐसा नहीं कि 26 लेक्चर्स में सारे लोग रेडी हो जाएंगे। गिवन कि आपने ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है ये आपकी फुलफिल्ड हो, यानी आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आता है ना। इसीलिए मैंने जो बेसिक के टॉपिक थे, है ना, बेसिक टॉपिक्स थे, उनको पहले कराए कि यार इन चीज़ों के बारे में आइडिया है या नहीं, क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में आइडिया है तो आप बहुत आसानी से अपना सीयूईटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है बच्चा लोग, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।